आपके सामने एक म्यूजिक बैंड है जो कि स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है। लोग भी उन्हें सुनकर बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इस बैंड में एक जन गाना गा रहा है, एक जन ड्रम बजा रहा है तो एक जन इलेक्ट्रिक गिटार बजा रहा है। लेकिन इस पूरे शो में एक गड़बड़ है। इस पूरे सीन को ध्यान से देखिए, जल्दी से सोचिए और हमें बताइए आखिर इस शो में क्या गड़बड़ है। इस बैंड में एक लड़का गाना गा रहा है, उसके माइक की वायर उसी के बाजू के स्पीकर को या फिर कहीं भी जा नहीं रही। जो लड़का गिटार बजा रहा है उसकी वायर भी बीच में ही गायब हो रही है। मेरे हिसाब से ये लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, कहीं म्यूजिक प्लेयर पे गाना लगाकर सिर्फ परफॉर्म करने का ढोंग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर यही गड़बड़ चल रही है। चलिए अब हम हमारी अगली पहेली की तरफ चलते हैं। आपके सामने एक चाचा है जिनके पास कई सारे पंछी हैं जो कि पिंजरे में बंद हैं। इन सारे खूबसूरत पंछियों में से एक पंछी बहुत ही अनोखा और अलग है। क्या आप उस पंछी को ढूंढ सकते हो? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। कई सारे खूबसूरत पंछियों के बीच एक चमगादड़ है। चमगादड़ अंधेरे में रहते हैं, ये चमगादड़ उजाले में है। लेकिन फिर भी हम ये मान के चल सकते हैं कि इस चमगादड़ को उजाले में रहने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। फिर भी चमगादड़ हमेशा उल्टे लटकते हैं, लेकिन ये चमगादड़ तो सीधा बैठा हुआ है। इसलिए मेरे हिसाब से ये चमगादड़ अलग और अनोखा है। चलिए अब हम हमारी अगली पहेली की तरफ चलते हैं। 3 ऑफिस के दोस्त थे जो हर शुक्रवार ऑफिस छूटने के बाद रात को शराब पीने बार जाते थे। आज भी तीनों नशे में किसी बार में बैठकर मजे कर रहे हैं, ढेर सारी शराब और सिगरेट पी रहे हैं। देर रात तक शराब पीने के बाद तीनों नशे में सो गए। लेकिन इन तीनों में से एक की दिल के दौरे से नींद में ही मौत हो गई। क्या आप बता सकते हैं इन 3 दोस्तों में से आखिर वो दोस्त कौन सा है जो नींद में चल बसा? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। जब ये तीनों दोस्त नशे में मौज मस्ती कर रहे थे तब 2 जन बियर पी रहे थे तो एक जन सिगरेट पी रहा था। अब जब तीनों दोस्त नशे में सो गए हैं तो 2 दोस्तों की बोतल टेबल पर रखी हुई दिखाई देती है। लेकिन जो दोस्त सिगरेट पी रहा था उसकी सिगरेट अब तक उसकी उंगलियों पे ही है। सिगरेट बहुत जल चुकी है। इतनी सिगरेट जलने के बाद उसकी उंगलियों को जरूर जोर से झटका लगा होगा, लेकिन फिर भी उसकी नींद नहीं खुली। मतलब साफ है ये वही है जिसकी नींद में मौत हो चुकी है। तो चलिए अब हम हमारे अगली पहेली की तरफ चलते हैं। 2 दोस्त बर्फीले पहाड़ों में ट्रेक करने आए थे और वो वही खो गए। आसपास कोई भी इंसान नहीं है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और बर्फ से ढके बड़े बड़े पहाड़। वापस लौटने का रास्ता उन्हें मिल नहीं रहा। ऐसे में एक जन मदद के लिए आवाज लगा रहा है ताकि कोई आकर उन्हें बचा ले, तो दूसरा उसके बैग में एक रम की बोतल मिल जाने पर ही बहुत खुश हो गया है। इन दोनों को देखकर आपको क्या लगता है? इन दोनों में से बेवकूफ कौन है और समझदार कौन है? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। पहला मदद के लिए आवाज लगा रहा है। शायद उसकी आवाज सुनकर कोई मदद को आ जाए, लेकिन अभी ये बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच है। ऐसे में जोर जोर से आवाज लगाने से पहाड़ की बर्फ टूटकर नीचे आ सकती है और उन दोनों को बर्फ के नीचे गाड़ सकती है। इसलिए उसका इस तरह से चिल्लाना खतरे से खाली नहीं। जबकि दूसरे को बैग में रम की बोतल मिली है। अब ये वक्त पार्टी करने का तो नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ी थोड़ी रम पीने के बाद दोनों के शरीर में कुछ गर्मी आ जाएगी, जिससे वो कुछ दूर और चल के और कोई रास्ता ढूंढ पाएंगे।
इसलिए मेरे हिसाब से जो मदद की आवाज लगा रहा है वो बेवकूफ है, और जो रम की बोतल देखकर खुश हो रहा है वो होशियार है। तो चलिए अब हम हमारी अगली पहेली की तरफ चलते हैं। उस्मान के जूस सेंटर पर उसका सेब का जूस बहुत ही मशहूर है। उसका कहना है कि वो लोगों को सिर्फ ताजा 100% नेचुरल एप्पल जूस ही देता है, जिसके कारण लोग उसका जूस इतना पसंद करते हैं। आज उसके दुकान पर लक्ष्मी चाची आई है। लक्ष्मी चाची को भी ताजा एप्पल का नेचुरल जूस पीना है। आपको क्या लगता है, क्या लक्ष्मी चाची को उस्मान के जूस सेंटर से जूस पीनी चाहिए या फिर नहीं? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। लक्ष्मी चाची को ताजा नेचुरल एप्पल जूस पीना है। उस्मान का दावा है कि वो भी ऐसा ही जूस बेच रहा है। उस्मान के टेबल के पास एक एप्पल का जूस निकाला जा रहा है, लेकिन इस तरह निचोड़कर संतरा या मौसम्बी का जूस निकाला जा सकता है, किसी एप्पल का नहीं। यानी उस्मान चालाकी कर रहा है। वो सिर्फ लोगों को दिखाना चाहता है कि उसका जूस नेचुरल और ताजा है, जबकि मेरे हिसाब से वो आर्टिफिशियल ही जूस बेच रहा होगा। इसलिए लक्ष्मी चाची को इस जूस सेंटर से जूस नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए अब हम हमारी अगली पहेली की तरफ चलते हैं। एक ऑफिस में दो आदमी बैठे हैं। एक थोड़ा सा गुस्से में काम कर रहा है, तो दूसरा बस शांति से बैठ के कंप्यूटर पे कुछ पढ़ रहा है। रात भी काफी हो चुकी है। ऑफिस अब तक चालू है। वैसे इन दोनों को देखकर आपको क्या लगता है, आखिर इस कंपनी का मालिक कौन होगा और कौन यहाँ सिर्फ काम कर रहा होगा? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। इस सवाल का जवाब काफी आसान है। गुस्से में कोई भी काम कर सकता है या शांति से भी, लेकिन एक बॉस हमेशा अपनी जगह पर ही बैठता है और साथ ही साथ अपने कुर्सी पर भी। दोनों की कुर्सियों को देखकर साफ समझ में आता है, जो आदमी गुस्से में कंप्यूटर पे काम कर रहा है उसकी कुर्सी एक बॉस की कुर्सी की तरह है, जबकि दूसरे आदमी की कुर्सी काफी साधारण है। इसलिए मेरे हिसाब से जो आदमी गुस्से में काम कर रहा है वही कंपनी का बॉस है। तो चलिए अब हम हमारी आज की आखिरी पहेली की तरफ चलते हैं। आपके सामने दो तस्वीरें हैं। दोनों तस्वीरों में बच्चे अपने माँ के साथ हैं। आज दोनों बच्चों का जन्मदिन है, इसलिए उन्हें अपनी अपनी माँ से गिफ्ट मिला है। लड़के को छोटा सा टॉय हेलीकॉप्टर मिला है, तो लड़की को सच में चलाने के लिए बड़ी सी साइकिल मिली है। इन दोनों को देखकर आपको क्या लगता है, आखिर किस बच्चे की माँ अमीर है? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। लड़की को बड़ी सी साइकिल मिली है, तो लड़के को छोटा सा टॉय हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर के साथ बॉक्स में इंस्ट्रक्शन मैनुअल और एक रिमोट भी दिखाई दे रहा है। यानी ये कोई साधारण हेलीकॉप्टर नहीं है, ये एक रिमोट से उड़ने वाला हेलीकॉप्टर है, इसलिए ये महंगा भी बहुत होगा। मेरे हिसाब से इस लड़के की माँ अमीर है, इसलिए उसने इस बच्चे को इतना महंगा गिफ्ट दिया है। अगर आपको हमारी पहेलियाँ पसंद आ रही हैं तो इस वीडियोस को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन पर क्लिक करो, जिससे हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ
और नई मजेदार पहेलियों के साथ।